हेलो बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी, आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स कराऊंगा, यानी आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से इनको कर पाएंगे। और ये प्रोबेबली सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इनमें से ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको वहाँ डायरेक्टली तौर पर मिलेंगे, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। तो जब हम ट्रिक्स से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप देखेंगे कितने सेकंड्स में हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और इजीली अपने आंसर को मैच करा पाएंगे। तो बिना देर किए हुए इस विद इन 20 मिनट हम 19 क्वेश्चन को करेंगे और आप कहेंगे मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, अब वो कह रहे हैं कि साइन 2b क्या है हमारा यहाँ पर, साइन 2b और 2 साइन b ये बराबर कब होंगे। बड़ा कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे 90 रख दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री जीरो होता है। लेकिन अगर मैं इधर 90 रख दूंगा तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा और यानी कि क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो जब इस पर पॉसिबल नहीं है तो इन पर तो वैसे भी ये दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब पॉसिबल कहाँ पर हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा जिस दिन मैं यहाँ पर जीरो रख दूँ और यहाँ पर भी जीरो रख दूं। जैसे जीरो रखूंगा ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा सेकंड्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया। मैं भागकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप ऐसे ही फोड़ेंगे। अब आप इसको देखिए, cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री। अब आप कहेंगे cos 0 डिग्री जीरो होता है, नहीं भाई, cos 0 डिग्री जो है 1 होता है, तो आप इसको जीरो नहीं लिख सकते। फिर cos 1 डिग्री आपको नहीं मालूम, 2 डिग्री आपको नहीं मालूम, 3 डिग्री आपको नहीं मालूम, 89 डिग्री आपको नहीं मालूम, cos 90 लिखा हुआ है। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन है। मैंने कहा यहीं पर काम हो गया। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई में है। मैं किससे करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ट्रिक से करा रहा हूँ। पूरा पूरा क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई में, और cos 90 जो होता है जीरो होता है। अब जीरो से ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरीके से जीरो साथ में बैठा हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो रही है। और जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को भी कितनी आसानी से हमने फोड़ दिया। अब मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप सबको मालूम है कि अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन ए की, तो अगर कोई मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप मैक्सिमम वैल्यू जो है अक्सर जो है +1 बताते हैं, और मिनिमम वैल्यू अगर पूछे तो आप इसकी -1 बताते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक खेल खेल दिया। आप आंसर हो सकता है इसको ये वाला लगा दें या ये वाला लगा दें। मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों ही गलत है आंसर, क्योंकि इन्होंने एक लिमिट दे दी मुझे। क्या दे दी, एक इंटरवल दे दिया कि इस अंदर, इसके इंटरवल के अंदर बताओ। तो मैंने फटाफट से ग्राफ बनाया ट्रिक से बताने के लिए। क्या लगाया मैंने, ट्रिक लगाया। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। साइन ग्राफ इस तरीके से बनता है, ऐसे। अगर साइन ग्राफ इस तरीके से बनता है और मुझे एक बात अच्छे से मालूम है कि भाई जीरो यहाँ पर होता है और 90 डिग्री यहाँ पर होता है। कहाँ होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब होता है हाइट ऑफ वाई। तो आप देखेंगे कि मिनिमम कितनी है, यानी मैक्सिमम 1 है और मिनिमम कितनी है, 0। तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया, 0। अगर इसी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम पूछी जाती तो मैक्सिमम क्या होती है इसके लिए, 1 होती। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी ट्रिक से करूँगा और आसानी से करूँगा। आप इसको देखिए, आप सबको मालूम है कि साइन थीटा यहीं रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब कहीं पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह ये लिख देंगे। मैंने कहा इसको नीचे उतारिए। ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, साइन थीटा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और ये वाली चीज़ सरकार ने हमें पहले से दे रखी है कि इसके बराबर है 1 के बराबर, ये रही। अगर ये 1 के बराबर है तो आंसर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। आप देख रहे हैं सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि 20 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे लगता है कि 10 मिनट भी इन क्वेश्चन को करने में नहीं लगेंगे और आप ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन पक्के कर लेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए -1 के। अगर आपको मैं थोड़ा सा और आइडिया दूँ तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, -1 के। भैया कैसे, मैंने कहा देखिए, यहाँ से ये 5 और यहाँ से ये 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, और +1 तो है ही यहाँ पर। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू हमने देखी है -1 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, -1 +1 सब मिला के कितना हो गया, -4। है क्या कोई ऑप्शन, तो डी इज द
करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं सेकंड्स में आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा स्क्रीन पर। भाई साहब इन्होंने साफ तौर पर एक बात चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कही कि साइन की वैल्यू 1/2 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर है? तो आप मुझे फटाक से बताएंगे कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर होती है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 30 डिग्री है। सिमिलरली मैंने पूछा भैया कॉस बी की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? तो मुझे याद आया कि कॉस बी की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पर होती है। इसका मतलब बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। और इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है? वो पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी कितना आएगा। मैंने कहा 30 प्लस 60 को ऐड करो, ये मुझे 90 दे बैठेगा। क्या 90 कहीं ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, बस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गौर से। अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि मुझे इसी को प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को कॉज से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? कॉज से। कॉज से डिवाइड करते ही ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी डिवाइड करूँगा कॉज से, तो कॉज से डिवाइड करते ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर में मुझे क्या दिखने लगेगा? 4 tan a माइनस 1, 4 tan a प्लस 1। और 4 tan a किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो मैंने वैल्यू रख दी 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, तो ऊपर हो गया 2/4, जिसको क्या लिखेंगे? 1/2। है क्या कहीं ऑप्शन में? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टकाटक आंसर निकल रहा है। आपको हमारे जो वीडियोस हैं इसी तरीके से देखने हैं, फटाफट फटाफट होते जाएंगे। आप देखेंगे इसके जस्ट बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमने प्लेलिस्ट लगा रखी है। आप उन क्वेश्चंस को भी करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आसानी से आपके होते चले जाएंगे। इसको देखिए, मैं आपको छोटी छोटी दो बातें बताना चाहता हूँ ट्रिक के तौर पर, केल्विन ट्रिक के तौर पर। साइन 30 जितना होता है ना, उतना ही कॉज 60 होता है, और जितना साइन 60 होता है उतना ही कॉज 30 होता है, बराबर होता है। मैंने कहा इधर आओ, ये हो गया हमारा साइन 30, ये हो गया मेरा कॉज 30, ये हो गया मेरा साइन 60, और ये हो गया माइनस का कॉज 60। मैंने क्या कहा? साइन 30 और कॉज 60 आपस में बराबर होता है, यहाँ पर बताया। इसका मतलब ये पार्टी और ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी। और मैंने ये भी बताया कि ये दोनों आपस में बराबर होता नहीं, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। फाइनली क्या हो गया? जीरो हो गया। और जीरो ऑप्शन में कहाँ पर है? बी पर। तो ट्रिक का यूज़ करोगे फटाफट से क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। अगला देखिए भाई साहब, 10/30 दे रखा है ऊपर। 10/30 की बात करूं तो वो होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/√3। और cot 60 दे रखा है। cot 60 कितना होता होगा भाई? cot 60 की बात करूँ तो वो 1/√3 होता है। आपस में इन दोनों ने काट दिया, कितना हो गया? 1। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10/30 बराबर होता है cot 60 के, और इसी तरीके से cot 60 बराबर होता है ये बराबर होता है cot 30 के। बस आपको ये काम करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 10/45 बराबर होता है cot 45 के। ये सब क्या है? ये सिर्फ केल्विन ट्रिक है, जिससे क्वेश्चन यूं ही हो रहे हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर दौड़िए। देखिए ये एक्स ऐसी है। 10/45 कितना होता है? 1। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। tan 30 कितना होता है? 1/√3। इस √3 से √3 चल गया, इस 2 से ये 2 चला गया, तो x इंटू 1 बचा। यानी कि x बराबर कितना बचा? 1 बचा। और अगर x बराबर 1 हो गया तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देख रहे हैं आप, एक लाइन में, 2 लाइन में आंसर खत्म हो गया। ऐसे ही करना होता है ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है थोड़ा सॉलिड, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 के। अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊँ तो मुझे मालूम है कि tan स्क्वायर a बराबर हो गया किसके? sec स्क्वायर a के। आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? tan a माइनस sec a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan a प्लस sec a। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू जो है सरकार ने हमें x दे रखी है। क्या दे रखी है? x। अगर ये वाली वैल्यू x दे रखी है तो कोई भी बच्चा बता देगा कि tan a माइनस sec a बराबर किसके आ गया? 1/√3
एक्स के। अब इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, tan a पूछा है। मैं अब बस इन्हीं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि tan a या sec a, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, sec a प्लस tan a बराबर है x के, और यहाँ से आया है माइनस का sec a प्लस tan a बराबर है 1/x के। इसको काट दिया, ये क्या हो गया आपका 2 tan a, और ये क्या हो गया x प्लस 1/x। थोड़ा सा एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x। इस 2 को नीचे और ले आओ क्योंकि उन्होंने tan a की वैल्यू पूछी है, तो कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 2x। चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो मुझे फटाक से दिखाई दिया कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन जो है सी है। मैंने कहा लो ऐसे हो गया। अब इसका रिवर्स पूछ लेते हैं, वो यहाँ पर माइनस दे देते इस जगह पर और प्लस करने को कहते थे, तो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू राम। 1 माइनस कॉज ए लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ भाई, तो मैंने क्या किया इसमें एल्स रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाली पार्टी क्या हो गई 1 का स्क्वायर कॉज का स्क्वायर अपॉन में साइन ए और इंटू 1 प्लस कॉज ए हो गया। ठीक, मैंने ऊपर वाली पार्टी को ठीक से लिखा तो वो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या लिखा हुआ है साइन ए 1 प्लस कॉज ए। एक साइन से एक साइन कट गया तो ऊपर क्या बचा साइन ए, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉज ए। और ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑप्शन है रहा बी। ये समझ गए बात। तो मैं आपको अल्टीमेटली ये बताना चाहता हूँ कि 1 माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए। ये है ट्रिक जो आपको याद रखनी है, फटाफट से आंसर कर सकते हो। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन्होंने कहा कि ये पार्टी जीरो कब हो सकती है, तो मैंने कहा ये पार्टी सिर्फ जीरो 45 डिग्री पर हो सकती है, उसके अलावा कभी पूरी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, यानी कि कभी जीरो नहीं होगी। मैंने कहा ना, आप देखिए tan 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 में से 1/√2 गया तो माइनस हो गया तो जीरो आ जाएगा। तो मैं समझ गया, मैंने ये क्या किया यहाँ पर साइन की पावर 4 45 डिग्री यहाँ रख दिया और कॉस की पावर 4 45 डिग्री यहाँ रख दिया। और मुझे मालूम है ये और ये बराबर होते हैं, तो मैं इसको चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और ये मुझे मालूम है ये कितना होता है, ये होता है 1/4, यानी साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 की पावर 4 इतना होगा। तो सॉल्व करने कितना आ गया 1/2। 1/2 है क्या कहीं पर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे दौड़ जाओ भाई साहब। देखो सोचने समझने वाली बात है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल, देखो थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ट्रिक से करोगे तो आपका दिमाग फटाफट से क्लिक करेगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सी कितना दे रखा है 90 डिग्री। अगर सी 90 दे रखा है तो साफ सीधी सी बात है कि ए प्लस बी भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। जब एक 90 है तो बाकी जो दोनों मिला के कितना करेंगे 90। इसका मतलब यही तो पूछा है उन्होंने कि भाई साहब साइन 90 कितना होगा, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और 1 मतलब क्या हो गया डी। खत्म, ट्रिक सही हुई। अगला देख लो 15वां क्वेश्चन। भाई साहब 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर ऐसा कॉमन ले लिया तो ये होता है 1 के बराबर, थोड़ी देर पहले पीछे ही बताया है। तो ये आंसर कितना आ गया 9 आ गया, है क्या कहीं पर बी। लो हो गया खत्म, एक लाइन में ऑप्शन कर दिया। 16वां क्वेश्चन, मैंने कहा देखो एक काम करो ट्रिक लगाओ। क्या लगाओ, ट्रिक। टेन और सेक के केस में एक वैल्यू होती है 45 डिग्री जो बड़ी मज़ेदार वैल्यू होती है। मैंने यहाँ पे 45 डिग्री रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसमें टेन 45 रखा तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पर रखा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये कितना है, ये इतना है, ये कितना है, ये इतना है, दोनों लगभग सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 2। आंसर कितना आ गया 2। चेक करो क्या है कहीं पर, है ये रहा आंसर। फटाफट से ट्रिक से करो, क्वेश्चन खत्म। समझ गए। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, मैंने कहा लल्लू क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 1 प्लस कॉज ए तो आपको कोई तकलीफ, आप कहेंगे सर कोई पीड़ा कोई दुख दर्द नहीं है। मैंने कहा इसको देखो जो ये लिखा हुआ है लिखा रहने दो। अगर मैं इसमें स्वाद अनुसार एल्सियम वेल्सियम ले लूँगा तो ये 1 प्लस साइन ए
अपॉन में कॉज ए हो जाएगा, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। साफ साफ देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। कैसे हो गया भाई साहब? ऐसे हो गया कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग गया, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है कॉज स्क्वायर ए के। और ये कितने हैं? कॉज ए। एक से एक कट गया तो क्या दे बैठा? कॉज ए। है क्या कहीं पर? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 17वें क्वेश्चन पे लो पहुंच गए हम। 18वें पे चल रहा है। ये रहा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, आप फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा लो करना क्यों है अपने को फिगर आउट। ये देखो मैंने क्या किया, ट्रिक लगा दी इसमें। क्या लगा दी? ट्रिक। और ट्रिक लगा के यहाँ पे थीटा कितना ले लिया? 45 डिग्री ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको मालूम है ये भी 1 देता है और ये भी 1 देता है। तो कितना हो गया भाई साहब? कट कटा के ये हो गया 1। और 1 और कौन दे सकता है? 1 एक तो ये दे सकता है और एक ये दे सकता है। तो आप तो ये कहोगे या तो ये दोनों आंसर देंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया आपको करने का। और कोई तरीका हो सकता है? मैंने कहा हाँ एक तरीका और हो सकता है। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। देखो क्या होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। सेक को नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? दैट इज टेन स्क्वायर ए। तो इससे सिर्फ यही आंसर आ जाएगा डी। समझ गए आप बात को? तो टका टक ऐसे आंसर करते जाइए, आपका फाइनल आंसर आ गया। लो खत्म। अगला आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। आप देखेंगे 15 मिनट में आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी करा दी, जिससे आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सबको फोड़ पाएँ। तो ये भाई साहब लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसकी वैल्यू भी 1/√3 होती है, लेकिन स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो ये 2/√3 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 3/2। इससे ये कट गया तो फाइनली इससे ये कटा तो क्या बचा? √3। अब √3 वैल्यू कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। दिस इज ऑल्सो √3। तो ये सही आंसर है। बट मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्राई कराना चाहता हूँ ट्रिक से। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये बराबर होता है tan 2a के। अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 × 30 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो इससे भी सी आ गया। तो अगर आप इसी तरह से बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव के लिए आप कहाँ जाएंगे? हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर भी आपको सारे चैप्टर्स के, ऑल चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्लेलिस्ट, जहाँ पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। एक बार जाके आप रिवाइज कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।